देखिए, हम लोग अभी चरही में हैं और चरही में आपको बताएँ कि वीर शहीद तापस सोरेन जी जो है उनके याद में यहाँ पर जो है फुटबॉल हजारीबाग के टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और एक बढ़िया आपको प्रॉपर्टी मिला बताएँ हुआ है कि आपको पूरी जानकारी देंगे कि तापस सोरेन कौन थे, शहीद कैसे हुए, और चरही में ये उनका क्या प्रॉपर्टी योगदान है और क्यों जो है लगभग उनके याद में जो है ये स्मृति आर्थिक और फुटबॉल टूर्नामेंट तरह का होती है। आयोजन किया गया है। ये बस सभी कुछ जो उसे है तब्दील हम करने लोग की जरूरत है। देखते हैं मांडू उसका विधानसभा कार्य किस के तरह से होता है। पता जो काफी लग रहा है आगामी लेकिन चुनाव में प्रभारी हो सकते हैं, आनंद सोरेन जी जो समाज सेवी के तौर पे भी जाने जाते देखते हैं, हैं उसका उनसे हम किस लोग तरह से जानेंगे। कार्य है। तापस सोरेन जी के हजारीबाग की जो टीम है, स्मृति फुटबॉल बढ़िया टूर्नामेंट का प्रदर्शन है, जो उनके याद में जो खतरा है कि आज काफी बढ़ 16वीं रहा जाने का पुण्यतिथि है, सही किया हो, उनके याद में जो लेकिन टूर्नामेंट का खतरा को आयोजन किस किया तरह से जाता है, टाल पाते ये हैं मैच उस फाइनल पर हमें मैच खेला देख जा रहा रहा है है। इस टूर्नामेंट में और ये द्रविड़ बताया के गया पास है कि बॉल है, ये देखते हैं वो चरी किस के तरह से कसियाडीह सजा दे पाता है अपनी टीम बनाम को। हजारीबाग की काफी टीम है, सुंदर तरीके से मिला हुआ है उसके लेकिन बीच में जो है फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। साथ ये अब भी हम बॉल लोग होगी। जानेंगे कि तापस सोरेन कौन थे, उन क्या उनका योगदान रहा चरही में और क्यों उनके जो है कि स्मृति के तौर पे ये जो है फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। सभी चीज़ जो है हम समाज सेवी आनंद सोरेन जी से जानते हैं। आइए के लिए क्षमा चाहते हैं ये वीर शहीद खतरनाक गेंद तापस निकल सोरेन जाता है जो और हैं शायद उनके एक गोल बारे में में तब्दील हो चुका है। मैं सभी इस बार कुछ जो है समझ हम लोग बनाना चाहता जानेंगे। महालाल हूं। जी जैसे जो एक हैं शून्य की उनके संसार बारे को में वो बना जानेंगे। करके जगह बनाने का प्रयास कर रही है। क्या कुछ कहना चाहिएगा कैसे जो है वो शहीद हुए और आप लोग जो है आज टूर्नामेंट का आयोजन और बताया जा रहा है कि 16वां जो है कि पुण्यतिथि है। सबसे पहले समाचार आज तक में आपको और आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग समाचार संकलन के लिए आप लोग यहाँ तक आए हैं उसके लिए। तापस सोरेन हजारीबाग जिला के अंतर्गत ये चुरचू प्रखंड के चरही पंचायत के ग्राम सरबाहा टोला बीराखाप के निवासी थे। तापस सोरेन पिता रूपन सोरेन इन्होंने 2008 में मनरेगा के तहत कुआं लिए थे और उस दरमियान में इन्होंने अ, इनके साथ जो प्रखंड के जो हमारे बीडीओ और इंजीनियर और पंचायत सेवक के द्वारा उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया। हम कह सकते हैं कि उनको जो योजना लेने के बाद पहला किस्त के रूप में उनको 7,500 रुपया दिया गया था और इसके बाद सेकंड किस्त में उनको 55,000 रुपया ये उनको किस वर्ष की बात है? 2008 की बात है। तो 2008 में तो सेकंड किस्त के रूप में उनको 55,000 रुपया लेने के लिए उनको पहले तो वो अपना सूअर को काट के बेचे, फिर बकरी को भी बेचना पड़ा। फिर महिला मंडल से उन्होंने कुछ पैसा कर्ज लेकर के तब फिर वो 55,000 रुपए लेने के लिए वो साहब लोग को मनवाए। तो फिर उनको पैसा जब 55,000 रुपया उनका खाता में जब चला गया, तो उससे पहले तापस सोरेन से इन्होंने चेक पहले लिखवा के उन लोग रख लिए थे। तो जैसे ही उनका खाता में पैसा चला गया और इनको तो चेक पहले से साइन करके रखे हुए थे पंचायत सेवक, तो फिर उनको बिना बताए ये लोग जाकर के उन उस 55,000 पैसा को निकासी कर लिए। तो दूसरा तीसरा दिन जाकर के तापस सोरेन जब बैंक में जाकर के अप टू डेट कराए, तो उनको पता चला कि उनके पैसा को तो निकासी कर लिया गया है। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, बहुत दुखी हो गए, हताश हो गए कि ये क्या मतलब हो गया? आर्थिक रूप से हाँ, पूरा तरह से कमज़ोर हो चुके थे। हाँ, कि ये मेरे साथ क्या हो गया? तो उसके बाद उन्होंने घर गया, काफ़ी सोच-विचार किया। इसके बाद फिर उन्होंने पत्नी को ये बोल कर के गया कि चला गया चरही कि हम चरही जा रहे हैं। तो और उसके बाद वो इतना अपने को घुटन महसूस कर रहा था कि आकर के वो चरही चौक में आकर के उन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास किया था और उन्होंने आत्मदाह के तहत उन्होंने अपने को पूरा केरोसिन का तेल उड़ेल करके अपने को माचिस मार करके उनको अपने को जरा जला लिया। तो जब ये घटना हुई थी उसके बाद स्थानीय ग्रामीण जो थे क्योंकि ये तो मामला उस समय में बहुत बड़ा मामला था। जी। उसके बाद ग्रामीण जो स्थानीय उनके आस-पड़ोस के लोग, उनके गाँव के लोग, उन लोगों का क्या रोल रहा? आ, सच में कहें तो उस दरमियान में हम लोग को भी उनकी आंतरिक बातों को जब उन्होंने आत्मदाह किया तब हम लोग को पता चला कि इनके साथ में इतना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा था, इनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा था। तो बाद में हम लोग ने सोचा कि तापस के साथ जो हुआ वो वैसा और किसी अन्य के साथ ना हो। और उस दरमियान में हमको याद है कि एक पलामू में भी घटना घटी थी और एक आपको कोल्हान में भी इस टाइप से पूरा झारखंड में 2-3 ऐसा केसेस आया था और उसमें से हमारा एक ये हजारीबाग
का ये पहला घटना घटी थी। तो फिर हम लोग उनको न्याय कैसे हो और पूरा राज्य सरकार या हमारे जिला प्रशासन से लेकर के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों को हम लोग ये संदेश देने का काम कर रहे थे कि आप लोग हमारे लोगों के साथ जो इतना भ्रष्टाचार में जो आप लोग लिप्त हैं, तो इससे आप लोग लोगों को न्याय दिलाया जाए, अन्यथा हम लोग उग्र होकर के हम लोग आंदोलन करेंगे और हम लोग उसको लेकर के हम लोग प्रखंड से लेकर के जिला तक हम लोग आंदोलन भी किया था। तो और तत्कालीन जो अधिकारी उस समय उस चीज में संलिप्त थे, जी उन लोगों का क्या हुआ? उस क्योंकि समय पब्लिक जो जी अभी देख रही है, हाँ 16 वर्ष बीत गए हैं। जी अभी जो पब्लिक जानना चाहेगी कि भाई उस समय जो तत्कालीन अधिकारी थे, जो प्रताड़ित किए जैसा आप बता रहे हैं, जो पीड़ा हुई उनको, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी जो है कि इतना कदम बड़ा उठाए कदम उठाया जी और उन्होंने जो है अपने शहादत दे दी। तो फिर क्या हुआ? उन अधिकारियों के साथ क्या कार्रवाई हुई? उस समय चुरचू प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ जो थे मनमोहन प्रसाद अ, अ, उनके साथ और जेई दिनेश प्रसाद जो रहे और पंचायत सेवक ब्राजकिशोर महतो, ये तीनों पर केस दर्ज हुआ और तीनों की गिरफ्तारी भी हुई और तीनों लोग जेल के सलाखों में गए थे। अच्छा, तो अभी उनके परिवार का क्या हाल है? इसके बाद फिर हम लोग सरकार से हम लोग बात किए कि तबा सोरेन इस परिवार में कमाऊ सदस्य एक ही था और उनके बाल बच्चे छोटे-छोटे थे, तो इनका क्या होगा? तो हम लोग बोले कि और आवाज़ उठाए और उस समय मामला ना केवल झारखंड राज्य तक ही रहा, वो पूरा दिल्ली हिल गया था। तो अंत में सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि उनके परिवार को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए और उनकी पत्नी को अ, उनकी पत्नी को 1 साल के अंदर में उनको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में उनको नियुक्ति पत्र डीसी कार्यालय में दिया गया। मांडू विधानसभा के समाज सेवी आनंद सोरेन भी हैं, इनसे भी जानेंगे। आज तापस सोरेन का जो है 16वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल से मैं आपको बता दूं कि वीर शहीद तापस सोरेन वर्ष 2008 में 8 जुलाई को उन्होंने आत्मदाह किया था और वो शहीद हुए। और हम आप सबको बता दें कि उन्होंने मनरेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आत्मदाह किया। और और हम युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि जिस अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आत्मदाह किया, हम लोग उनके शहादत को हम लोग बेकार नहीं जाने देंगे। और हम वर्तमान में खास करके जो युवा पीढ़ी है, उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, आम आवाम है, जिसके साथ अन्याय होता है, हम सबों को एकजुट होकर के उनको न्याय दिलाने का जो है, हम लोग एकजुट होने की ज़रूरत है। और हम लोग लगातार शहीद तापस सोरेन स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट भी हम लोग इस गांव में हम लोग रखते हैं। और इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम सबों का एक उद्देश्य रहता है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र के जो प्रतिभावान खिलाड़ी है, उन्हें जो है अपना प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है। और हम लोग चाहे खिलाड़ी हो, अभी हम लोग आप जिस गांव में है, ये कसियड़ी बीरखाप गांव है, जहां ग्राम सड़भा के अंतर्गत है। जहां तक बीरखाप गांव की बात है, हम लोग की ओर से, गांव की ओर से, समाज सेवी की ओर से गांव के विकास के लिए हम लोग लगातार तत्पर हैं। तापस सोरेन के गांव जहां जाती है, वहां बोकारो नदी पड़ती है, जहां पुल नहीं था, हम लोगों ने मांगा और वहां पुल बना भी। लेकिन आज भी जो तापस सोरेन का गांव है, पैतृक गांव जो बीरखाप है, वहां सड़क और सिंचाई और बहुत मूलभूत सुविधा का अभाव है। हम सरकार से मांग करेंगे कि जो भी मूलभूत सुविधा शहीद तापस सोरेन के गांव में नहीं है, सरकार जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत है और जल्द से जल्द सुविधा को मुहैया कराए। अच्छा, आप तो समाज सेवी हैं। समाज सेवी से अक्सर ऐसा होता है कि लोग खुल के बात करते हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र में जब आप जाते होंगे, जो लोग हैं जो अभी तक
उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? उन लोग किस तरह से आपसे इंटरैक्ट करते हैं? क्या बताते हैं? इनकी पीड़ा क्या होती है? देखिए, सबसे पहले बात है कि हम लोग समाज से लगातार हम लोग सेवा में ही तत्पर हैं और जहाँ तक बात है गाँव में हम लोग जाते हैं, हम लोग चाहे गाँव के ग्रामीण हो, हम लोग के पास खुल कर के समस्या का हम लोग को रखता है लोग हम लोग के समक्ष। चूँकि मैं पिछले 7 वर्षों तक जो है लगातार जिला परिषद का एक प्रतिनिधि के रूप में रहा है और हम लोग से लगातार प्रयास भी रहा है कि यहाँ जैसे मूलभूत सुविधा सड़क नहीं थी, पुल नहीं थी, सिंचाई के लिए तालाब नहीं थी, तो वैसे-वैसे मूलभूत सुविधा हम लोग ने अपने कार्यकाल में हम लोग जो है सुविधा पहुँचाने का काम हम लोग लगातार किए हैं। रहा बात हम लोग गाँव-गाँव में लगातार अभी भी हम लोग समस्या का समाधान के लिए गाँव-गाँव घूम करके हम लोग समस्या को कलेक्ट करते हैं और हम लोग उसको समस्या का समाधान के लिए हम लोग लगातार तत्पर भी हैं। लेकिन एक समाज सेवी, एक जनप्रतिनिधि के साथ-साथ जहाँ हम लोग सरकार के पास, जहाँ हम लोग प्रशासन के पास जो बात को रखते हैं, तो एक दोनों में एकजुटता के साथ सामंजस्य होनी चाहिए, तभी गाँव का विकास संभव है। बहुत धन्यवाद। ये समाज सेवी आनंद सोरेन जी थे मांडू विधानसभा से और इन्होंने बताया कि समाज का विकास जो है कैसे हो सकता है, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर लोगों का विकास कैसे हो सकता है और इस चीज़ के लिए हमेशा ये तत्पर है। बहुत-बहुत धन्यवाद।